हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त। पढ़ाई अच्छे चल रही है। मेरा नाम है अरुण चंद्राकर और आप लोग अध्ययन कर रहे हैं यूट्यूब चैनल अरुण सर मैथ्स। तो बच्चों, आज आप लोगों को मैं सबसेट, प्रॉपर सेट और पावर सेट के बारे में जानकारी दूंगा। मैंने अपना पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 हल कराया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च करके आप लोग कृपया उसको स्टडी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसेट, देखिए क्या लिखा है, सबसेट। तो आप सबसेट को थोड़ा अच्छा से समझिए, क्योंकि सबसेट की जानकारी होने के बाद ही आपको पावर सेट के बारे में अच्छे से समझ में आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसेट, मान लीजिए एक सेट लेते हैं ए इज इक्वल टू लिख देते हैं 3 और 4, और एक बी सेट लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4। आप लोग देखिए, ए सेट में क्या लिखा है 3 और 4, और बी सेट में क्या लिखा है 1 2 3 4। देखो, ए सेट का एक मेंबर या एलिमेंट 3 बी सेट में है, ए सेट का एलिमेंट 4 वो भी बी सेट में है। तो हम इसको कहते हैं कि ए के एलिमेंट 3 और 4 बी सेट यानी कि बी सेट में है। तो हम इसे लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये है सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट सी जैसे बना होता है, तो इस प्रकार से ऐसे बनाना है आपको सबसेट। तो लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है। अच्छा, बी, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। देखो 3 और 1 और 2 ए में नहीं है, मतलब बी एक बड़ा सेट है, लेकिन ए के दोनों एलिमेंट 3 और 4 बी में है, इसलिए ए इसे सबसेट ऑफ बी कहा जाएगा। और बी को, ए को सबसेट कहा, ए को अपन सबसेट बोलते हैं, और बी को कहा जाता है सुपर सेट। बी को क्या कहते हैं? सुपर सेट। क्यों सुपर सेट कहते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, बी है सुपर सेट। और ए कहलाएगा सबसेट, यानी कि ए जो है बी सुपर सेट का एक सबसेट है। बी सुपर सेट का ए सबसेट है। ए को सबसेट बोलेंगे और बी को सुपर सेट बोलेंगे, मतलब ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। इसी प्रकार से और आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लिया आपके क्लास 11th में आपके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, पूरे आपके स्कूल जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, और आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो आपका यदि एक्स जो है, एक्स और वाई, एक्स मतलब क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, आपके क्लास से क्लास 11th स्टूडेंट, और वाई जो है ऐसा सबसेट है, वाई जो ऐसा सेट है जिसमें पूरे स्कूल स्टूडेंट ऑफ स्कूल वाई एक ऐसा सेट है जो कि आपके स्कूल के पूरे स्टूडेंट को लिया गया है, और एक सेट में सिर्फ क्लास 11 यानी यहाँ पे क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक सेट है। तो क्या होगा, एक्स यानी आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में पढ़ने वालों में शामिल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई का एक सबसेट है। इस प्रकार से, और वाई क्या कहलाएगा, वाई में सारे के सारे बच्चे क्लास 11 के शामिल हैं, इसलिए वाई एक सुपर सेट होगा। तो y को हम बोलेंगे सुपर सेट और x क्या होगा
सबसेट होगा। एक क्या होगा? सबसेट होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट का डेफिनेशन होगा ए सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी if every element of A is also in set B is also in set B। ये हो गया सबसेट। अच्छा, एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है देखते हैं। ये देखो a बराबर कितना है 3 और 4 और b इक्वल टू कितना है 1 2 3 4। a चूंकि b का सबसेट है और a इज नॉट इक्वल टू b, a और b इक्वल नहीं है और a क्या है b का सबसेट है। तो और बाकी किसी के और c या d या अन्य सेट के सदस्य नहीं है a, सिर्फ b का ही एक छोटा सा सबसेट है, इसलिए एक वो प्रॉपर सेट भी कहा जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे ए से प्रॉपर सेट ऑफ बी। और प्रॉपर सेट को ऐसे लिखा जाता है सबसेट सिंबल लगाते हैं और उसके नीचे ये इस टाइप से, ये कहलाता है प्रॉपर सेट का सिंबल। तो ये ए से प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी और ए इज सबसेट ऑफ बी। तो पावर सेट सबसेट होने के लिए ये सब जरूरी है क्या कि a इज नॉट इक्वल टू बी और a इज सबसेट ऑफ b। a जो है b का सबसेट होना चाहिए और a b के इक्वल ना हो तो a जो है b का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। नोट कर लीजिए, इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर सबसेट का। डेफिनेशन देखो, इफ A is subset of B and A set is not equal to B set, then A set is called proper subset, proper subset of B and we denote A से प्रॉपर सबसेट ऑफ B ऐसा लिखो। तो कहने मतलब प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, B सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, एक कम से कम एक 2 3 इत्यादि और ज्यादा से ज्यादा कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन यदि एक एलिमेंट भी ज़्यादा हो गया बी सेट में ए सेट के तुलना में, तो ए सेट जो है बी का प्रॉपर सेट कहा जाएगा। और तो इससे फाई क्या होता है, फाई जो है हर सेट का सबसेट कहलाता है। याद रखना है, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्यों? क्योंकि फाई में कोई भी मेंबर नहीं होते, कोई भी एलिमेंट नहीं होते, इसलिए फाई खुद किसी हर सेट का सबसेट होता है। तो फाई सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ये तुम ध्यान रखना है, तो नोट कर लो, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं। मान लो a इज इक्वल टू लिखा है 1 3 and 5 और b इज इक्वल टू लिखा है x such that x is a natural number। less than 6।
देखो ए सेट में लिखा है 135 ये रोस्टर फॉर्म में है, और ए सेट बिल्डर फॉर्म में बी को लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स इसे नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बी को रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऐसा नेचुरल नंबर एक्स है, एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है। तो क्या होगा, 6 से लेस, और वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल आड नंबर, यहाँ पे लिखा है आड, नेचुरल और आड भी होना चाहिए, है ना। एक्स है दैट एक्स इज ए नेचुरल आड नंबर लेस देन 6। तो क्या होगा आड नंबर में, और 6 से कम होना चाहिए, और नेचुरल नंबर वो आड नंबर होना चाहिए, आड नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सीखते हैं इसे आड नेचुरल नंबर, वही होगा 1, 3 एंड 5। अब देखो ए सेट के मेंबर क्या है 1, 3 एंड 5, और बी सेट के एलिमेंट 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में है, और ये भी कह सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट ए में भी है। देखो बी के सारे एलिमेंट 1 ए में है, 3 ए में है, बी का एलिमेंट 5 भी ए में है। तो क्या लिख सकते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और उसी प्रकार से बी आल्सो सबसेट ऑफ ए। जब इस प्रकार की स्थिति होती है कि ए बी का और बी ए का दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तब उस स्थिति में ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी। क्या करेंगे, दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। तो इस स्थिति में ए और बी इक्वल सेट हो जाएंगे। यदि if A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B, they are equal set। जब A और B माने कहने मतलब यहाँ पे भी देखो 1, 3 एंड 5 है, B में भी 1, 3 एंड 5 है, तो A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। तो उस स्थिति में A और B इक्वल सेट है। एग्जाम्पल दूसरा देखो, the set of rational number Q is a subset of R। सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज सबसेट ऑफ R, या फिर रियल नंबर। R क्या चाहिए यहाँ पे, R इज ए रियल नंबर। Q रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में क्या क्या होते हैं, Q इज इक्वल टू -3 -5/2 3 1/2 0 7 4 1 2 ऐसा। ये सब रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसमें इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव, और ये आपका P/Q के रूप में आने वाली संख्याएं भी होती हैं। P/Q के रूप में जिसे डिनोट करते हैं, ये सारे नंबर्स लिखे जाते हैं रेशनल नंबर में। और रियल नंबर में क्या होते हैं, रियल नंबर में वो सारे नंबर्स का ग्रुप होता है, जिसमें रेशनल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं। तो रेशनल नंबर को अपन लिख सकते हैं -∞, और लिख दिए मान ली यहाँ पे -2 डेश करके -2 -1 0 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं -2 1.4 -0.5 0 1 2
3.5, 6.5, 7, ये रियल नंबर। रियल नंबर देखो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स आते हैं, जिसमें निगेटिव टर्म भी आएंगे, जीरो भी आएंगे, आपका ये फ्रैक्शनल नंबर भी आएंगे, और पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सारे के सारे जितने भी नंबर आप लोग जानते हो वो सारे के सारे आ जाएंगे रियल नंबर। लेकिन देखो क्यू के सारे एलिमेंट आर में शामिल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब उसमें ये सारे के सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। इसलिए अपन बोलते हैं कि रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, और उसको लिखेंगे क्यू इज सबसेट ऑफ आर। इसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर जैसे पूरे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, तो नेचुरल नंबर जैसे क्या होता है 1, 2, 3 लेकर के इन्फिनिटी तक, और इंटीजर को या तो जेड लिख सकते हैं, जेड, या फिर कहीं कहीं पे आई भी लिखा जाता है। इसका होता है सेट, इसमें माइनस एडजस्ट करके लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जेड आ रही है। अब देखो सारे नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 इत्यादि, ये सब जेड या आई यानी कि इंटीजर में शामिल है, इसलिए ये लिख सकते हैं अपन कि एन इज ए सबसेट ऑफ आई आर जेड, एन इज सबसेट ऑफ आई आर, एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर, आई इज ए सबसेट ऑफ क्यू। इस प्रकार से हम सबसेट, छोटे सेट को बड़े सेट का सबसेट लिख सकते हैं। नोट, एन इज सबसेट ऑफ आई इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज सबसेट ऑफ आर, एन इज सबसेट ऑफ आर, आई इज सबसेट ऑफ आर, क्यू इज सबसेट। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है सेट सबसेट के रूप में। आई का सबसेट एन होता है, क्यू का सबसेट आई, क्यू आर का। उसी प्रकार हम ये भी लिख सकते हैं कि एन इज आल्सो सबसेट ऑफ क्यू, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के सबसेट कहलाएंगे। तो हमको याद रखना है ये देखो, इसको नोट कर लो, एन इज सबसेट ऑफ आई, आई इज सबसेट ऑफ क्यू, क्यू इज सबसेट ऑफ आर, एन इज सबसेट ऑफ आर, आई इज सबसेट ऑफ आर, एन इज सबसेट ऑफ क्यू। यहाँ पे एन नेचुरल नंबर, आई इंटीजर, क्यू रेशनल और आर रियल नंबर। अच्छा, उनके अलावा भी और कोई यदि सेट होते हैं तो उनको क्या करते हैं, क्यू माइनस आर माइनस क्यू के रूप में लिखा जाता है, आर माइनस क्यू। फिर इसकी उतना ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में अभी स्टडी चैप्टर में ज़्यादा नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू लिखा है ACIOU, और बी सेट में लिखा है ABC और D। अब देखो क्या ए बी का सबसेट है, ए सेट का ए एलिमेंट बी में है, इसकी क्या सी भी है, हाँ सी भी है, आई नहीं है बी में,
ओ और यू भी नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो जब ए बी का सबसेट नहीं है तो हम लिखेंगे इसको ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं। ये है सबसेट नहीं है। यदि ए बी के सबसेट नहीं है तो लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो इस प्रकार से हमने सबसेट और प्रॉपर सेट और आपका सुपर सेट के बारे में बात की है। अब आगे देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है देखते हैं। ये अक्सर पावर सेट को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पावर सेट क्या होते हैं, ये किसी सेट के पावर सेट क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में देखते हैं पावर सेट क्या होता है। मान लो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। एक सुपर सेट है, एक सुपर सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो हम इसके सबसेट बना सकते हैं बहुत सारे। क्या क्या सबसेट बना सकते हैं देखते हैं। पहले एक एक एलिमेंट वाले सेट, दो दो एलिमेंट वाले, तीन तीन एलिमेंट वाले, या फिर ऐसे भी सबसेट बना सकते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कितने सबसेट इसका तैयार कर सकते हैं। एक एक अंक वाले, एक एक एलिमेंट वाले सबसेट तैयार करते हैं। जी क्या होगा, एक में देखो 1, 2 और 3। इसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट है, वन एलिमेंट, वन ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट। ये भी एक सेट होगा, 2 भी एक सेट होगा, 3 भी एक सेट होगा। उसके अलावा ऐसा भी सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये 5 या ब्लैंक जो सेट है ये भी इसका एक सबसेट होगा। और दो दो एलिमेंट वाले देखते हैं कितने होंगे। और क्या बना सकते हैं 1, 2, 1, 3 और 2, 3 एक सेट बन जाएगा। दो दो एलिमेंट वाले भी सेट तैयार कर सकते हैं इसका। ये इसका भी सबसेट होगा, 1, 2 एक सबसेट हुआ, 1, 3 भी एक का सबसेट हुआ, 2, 3 भी एक सबसेट हुआ। तो ये दो दो एलिमेंट वाले और तीन तीन एलिमेंट वाले भी बन सकते हैं, 1, 2 एंड 3। ये सबसेट हुआ। तो इसके सबसेट 1, 2, 3 के ये सारे सबसेट्स हैं। वन टू थ्री एक ये सुपर सेट है। सुपर सेट है ना, क्योंकि सबसेट सुपर सेट के दो सबसेट होते हैं। तो एक सुपर सेट है जिसमें 1, 2, 3 तीन एलिमेंट है। तो इसके कितने सुपर सेट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब जब हमने 3 एलिमेंट वाला एक सेट लिया तो उसके सबसेट नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट इसके बने 8। जहाँ पे 5 या खाली समुच्चय को भी शामिल किया गया है, खाली सेट को भी शामिल किया गया है। तो नंबर ऑफ सबसेट बने इसके 8। आगे देखते हैं। ये तो 3 सेट का हुआ। अब एक सेट का जिसमें एक ही एलिमेंट हो सके कितना बनेगा सबसेट, 2 एलिमेंट वाले कितने बनेंगे इसके बारे में देखते हैं। ये नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मान लीजिए है ए, तो इसके कितने सबसेट होंगे, क्या क्या होंगे इसके सबसेट। एक तो ये 5 होगा और एक होगा ए। तो सबसेट कितने बने, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट का बना 2। जब n बराबर 1 तो सबसेट बना 2। मान लीजिए बी एक सेट है
जिसमें है एक्स एंड वाई एलिमेंट, दो एलिमेंट हैं। तो इसका सबसेट देखते हैं। इसका सबसेट क्या क्या बनेगा? एक तो आई बनेगा, दूसरा एक्स, फिर वाई बनेगा और एक्स वाई बनेगा। तो सबसेट कितने बने इसके? नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? नंबर ऑफ इज इक्वल टू 4, यानी कि एन ए इज इक्वल टू, कार्डिनल नंबर इसका 2 है ना, तो कार्डिनल नंबर यदि 2 है तो सबसेट कितना हुआ इसका? 4। कार्डिनल नंबर 2 है तो 4, और कार्डिनल नंबर जब 3 था, एन ए बराबर जब 3 था तो कितना बना था सबसेट? 8 बना था। चलो इसको एक क्रम से लिखते हैं। एन ए इज इक्वल टू 1, देन सबसेट 2 का पावर 1। जब कार्डिनल नंबर बी 2 है तब सबसेट बना 2 का पावर 2, 2, 4। जब 3 एलिमेंट हैं तब सबसेट हुआ 2 का पावर 3, यानी कि 8 सबसेट। जब एन सी एन डी, मान ले डी सेट है, उसमें 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट बने 2 का पावर 4। देखो ना, 1 है तो 2 का पावर 1, 2 बने। नंबर ऑफ बी के 2 एलिमेंट हैं तो कितने बनते हैं? 2 का पावर 2 सबसेट बनते हैं, यानी 4। कार्डिनल नंबर 3 है मान लो, यानी कि एक सेट सी सेट के 3 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बने हैं 2 पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट, 8 सबसेट तैयार हुए हैं ना। और इफ बी हैज 4 एलिमेंट देन सबसेट कितने होंगे? 2 रेज़ टू पावर 4, यानी कितना हो जाएगा ये? 16। उसी प्रकार मान ली जाए m एलिमेंट है, मान लो n x है कोई, या np है, np इज इक्वल टू m एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 पावर m। मान लीजिए P कोई सेट है तो P सेट के m एलिमेंट है तो उनके सबसेट की संख्या होगी 2 पावर m। तो ये यही 2 पावर m की क्या है? ये सबसेट है। कितने? यानी P बराबर के लिए m हो, m एलिमेंट हो, किसी सेट P के मान लो जाए m एलिमेंट है तो इसके सबसेट की संख्या या सबसेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर m। यही पावर सबसेट कहलाता है, यही पावर सेट या पावर सबसेट या पावर सेट कहलाता है। तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? पावर सेट ऑफ ए कहलाएंगे। और इसको पावर सेट को अपन डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। पी ऑफ ए यानी पी ए का पावर सेट पी ए। और इसका होता है, मान लीजिए m नंबर्स हैं, ए हैज लेट ए हैज सेट ए हैज m एलिमेंट, देन
पी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर n। तो पावर सेट ए के पावर सेट बनेंगे 2 पावर n यदि m एलिमेंट है, मतलब जितने कार्डिनल नंबर होते हैं उतने ही उसमें 2 के पावर में लगा दो, उसका पावर सेट कहलाएगा। तो p पावर सेट आप a इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर सबसेट्स। कितने सबसेट बनेंगे? 2 पावर m क्या है? इसके सबसेट की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट है 2 पावर m। कहते हैं 2 पावर m क्या है? नंबर ऑफ सबसेट। पावर सेट यही होता है, किसी भी सेट के पावर सेट बनाना है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने पड़ेगा। p पावर सेट आप a इक्वल टू 2 पावर m। मान लीजिए किसी सेट में m बराबर होगा 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? 2 पावर 5, यानी कितना होगा? 32 सबसेट बनेंगे। इफ m बराबर m इक्वल टू 5 देन पावर सेट आप a इक्वल टू 2 पावर 5 यानी कि 32 सबसेट। तो इस प्रकार से आप लोगों को पावर सेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की? सेट के सबसेट, प्रॉपर सबसेट और अंत में पावर सेट क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी और कुछ एग्जाम्पल भी बताया। आशा है आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। ओके, थैंक यू।